हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इम्तियाज़ अहमद। टेक चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, HTML के न्यू लेसन के साथ मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। एंड इसके अलावा नीचे में मेरी वीडियोज़ हैं, ये भी आप वॉच करते रहें ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, एंड फेसबुक का पेज है, सॉरी फेसबुक का मेरा पेज है, इसको भी आप लाइक करें। इसके अलावा मेरी वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं फॉर एनी ट्यूटोरियल्स। तो सबसे पहले अब हम अपने जो हमने वेबसाइट ओल्ड बनाई थी, ये हमने बनाई थी, ये हमने मार्की का टूल हमने चेक किया था। तो इसी को आगे लेके चलते हैं मार्की के टैग को कि ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर अब हमने ये वाला हमने फ़ॉन्ट दिया था, तो हम फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं कोई भी। तो आज हम बात करेंगे कि इसका बिहेवियर, मार्की जो हमने टूल टैग यूज़ किया था, इसका बिहेवियर क्या है। तो इसके बिहेवियर के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ी सी एक शेप दे लूँ। ये मार्की का टैग नीचे ले जाता हूँ और यहाँ से इस तरह, और ये जो फ़ॉन्ट का टैग है इसको भी नीचे ले आता हूँ। ये देखिए अब ये कुछ एक लाइन में आ गया। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखते हैं फ़ॉन्ट कलर, ये हमने दे दिया था। फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट जो उस दिन मैं यूज़ कर रहा था उसका नेम था मोनोटाइप और आगे था मोनोटाइप CARSIVA। कंट्रोल S से सेव किया मैंने। अब इसे चेक करते हैं कि आज ये यूज़ हो रहा है कि नहीं, आज भी ये यूज़ नहीं हो रहा। आई थिंक इसमें मेरे स्पेलिंग में हमेशा मिस्टेक हो जाती है। कंट्रोल S किया, आई थिंक शायद अब हो जाए। ये नहीं हो रहा। चलें अब आज हम इस भी काम करते हैं। यहाँ से अब हम ये अपना स्टार्ट कर लिया है हमारा वर्क। तो हम ऐसा करते हैं, फ़ॉन्ट का टैग सारा रिमूव कर देते हैं। फ़ॉन्ट का टैग हम रिमूव कर देते हैं और मार्की टूल के अंदर ही हम काम करते हैं। तो मार्की टूल के अंदर अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा, इसका बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर, ये भी हमारा बिहेवियर आ गया। बिहेवियर इक्वल, और यहाँ पे इसका बिहेवियर 3 तरह का होता है, अल्टरनेट, स्लाइड और स्क्रॉल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्रॉल, जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा स्क्रॉल है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, ये देखें ये हमारा जो आ रहा है, ये हमारा स्क्रॉल है। आई थिंक ये साइज़ छोटा हो गया, इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट का टैग लगा ही लेते हैं ताकि हमारा साइज़ मेंटेन रहे। इसका साइज़ हम कर देते हैं इक्वल, साइज़ हम कर देते हैं इसका 8 कर देते हैं। और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट का टैग हमने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है। ये हमारा फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ हो गया। यहाँ पर हमने ये टैग बंद कर दिया। अब हमारा ये टैग क्लोज है। कंट्रोल S कर दिया हमने और यहाँ पे अब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा साइज़ कुछ बड़ा आ रहा है। अब हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो स्लाइड में होता है, ये हमारा टेक्स्ट इधर से जाता है, टोटल इधर से आगे चला जाता है, इस तरफ से निकल के दोबारा आता है। तो ये हमारा होता है मार्की टैग में बिहेवियर स्क्रॉल। स्क्रॉल के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्लाइड है और अल्टरनेट है। तो स्लाइड क्या होता है। स्लाइड ये होता है कि अब हमने इसको सेव किया है तो इसको रिफ़्रेश करें तो ये जो है यहाँ से हमारे यहाँ तक आएगा और यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो ये हमारा होता है स्लाइड। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से ये आएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। इसकी स्पीड भी हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए भी अभी हम देखेंगे। तो ये देखें ये यहाँ पे आके, ये देखें यहाँ पे आके रुक गया। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है अल्टरनेट। जो सबसे बेस्ट है वो मुझे तो अल्टरनेट ही लगता है। अल्टरनेट, कंट्रोल S किया मैंने और इसको रिफ़्रेश एंड ये देखें ये यहाँ पे आएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे बाउंस होके दोबारा इधर आ जाएगा, इधर आके इधर आ जाएगा। ये इस तरह चलता ही रहेगा। ये देखिए बाउंस होके आ रहा है। तो इसके अब हम स्पीड इंक्रीज़ करते हैं। स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर अब एक हमारा पास टैग होता है स्क्रॉल अमाउंट, इक्वल कर देंगे और यहाँ पर हम अपनी अमाउंट लगा देंगे 1% सबसे कम होती है और 100% ज़्यादा होती है। तो अब हम यहाँ पे आई थिंक 10 कर देंगे। 10 हमारे लिए ठीक है। कंट्रोल S कर दिया।
यहाँ पे हम अब चेक करते हैं इसकी स्पीड में, ये देखें स्पीड में कुछ इजाफा हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन का किस तरह मेंटेन करते हैं। यहाँ पे अब हम एक और टैग यूज़ करेंगे, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आ गया। डायरेक्शन इसकी 4 तरह की होती है, डाउन, लेफ़्ट, राइट, अप, लेफ़्ट। तो हम इसको डाउन भी कर सकते हैं, जैसे ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही थी, तो इसी तरह हम लेफ़्ट से राइट की तरफ भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा, राइट कर दूँगा, राइट कर दिया। और इसकी अमाउंट में कुछ ज़्यादा करते हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए और हमारा ये स्पीड से जाए और हमें पता चल जाए। ये देखें अब ये राइट से आ रहा है, ये देख बाउंस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि हमें पता चल सके। 20 और इसको कंट्रोल आर किया, ये देखें ये राइट से आ रहा है और लेफ़्ट में चला जाएगा, ये इसलिए यूज़ होता है। ये देखें ये राइट से आएगा लेफ़्ट में, और इसको लेफ़्ट कर देंगे, राइट कर देंगे, अप डाउन ये हम कर सकते हैं। अब हम इसको अप भी कर सकते हैं कंट्रोल एस से। अब यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें ये नीचे से ऊपर जा रहा है। हम इसकी हाइट विड्थ अभी इंक्रीज़ करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि ये किस तरह यूज़ हो रहा है। हमारे वीडियो का टाइम काफ़ी हो गया, तो ये देखें चलते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे इसकी अब आगे विड्थ वगैरह डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले इसकी मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट इसकी हम दे देते हैं 500 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए इसकी इतनी ज़्यादा हाइट आ गई है। ये इस तरह हम और भी ज़्यादा या कम हाइट कर सकते हैं। मैं हाइट को कर दूंगा यहाँ से 250 हाइट कर दूंगा। और इसकी विड्थ भी हम दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन विड्थ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है अभी। इसको ये डायरेक्शन हम चेंज भी कर सकते हैं, अप थी अप डाउन कर देते हैं हम। इसे रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें ये अप से डाउन जा रही है और इसकी ये आ गई। अब इसको हम बैकग्राउंड का कलर भी दे सकते हैं कि अब हमें पता चले कि हम कितने कलर के अंदर हैं। तो यहाँ से हम BGCOLO, ओहो यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी है, BGCOLOR, BG कलर इक्वल डबल कोटेशन, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कलर हम पिंक कर देते हैं, डबल कोटेशन ऑफ, कंट्रोल एस किया, और ये देखते हैं अब हम हमारा कलर भी आ जाएगा। ये देखिए ये कलर फुल है, क्योंकि हमने अभी विड्थ नहीं दी, सिर्फ हाइट दी हुई है, इसलिए हमारा ये कलर फुल आ रहा है। तो यहाँ पे जाके अब हम यहाँ पे इसकी विड्थ भी दे देते हैं। विड्थ हम दे देते हैं 250, हमने हाइट दी थी, विड्थ हम यहाँ पे दे देते हैं 250 ही विड्थ दे देते हैं। कंट्रोल एस किया, अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आई हैं। तो ये देखें ये हमने 250 विड्थ है, तो इसी विड्थ के अंदर ही ये स्क्रॉल करेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो इसको अब हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज करके अब इसको हम विड्थ को डिलीट भी कर सकते हैं। और इसकी जो हमने हाइट दी थी 250, इसको हम कम करके 100 कर देते हैं। और मैं ये जो लिखा हुआ है टैग, इसको कंट्रोल C एंटर, कंट्रोल V एंटर, कंट्रोल V ये कर देता हूँ। कंट्रोल S से सेव किया मैंने। अब इसको हम चेक करते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आई हैं। ये रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये बहुत सारे एक के साथ ही एक करके साथ आ रहे हैं। जितना हमने टेक्स्ट लिखा था ये सारा आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। इसकी डायरेक्शन हम अप डाउन राइट कर देते हैं और इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, अब ये कुछ हमारे पास खूबसूरत लगेगा। ये देखें ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा है, स्पीड भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा बीजी कलर भी आ गया। हमारा आज का ये जो हमारा टैग था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसमें और भी हम देखेंगे कि किस तरह HTML के इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह हम इमेजेस को इस तरह स्क्रॉल करा सकते हैं। इमेजेस को स्क्रॉल कराना भी हम देखेंगे। तो ये बिल्कुल इजी था, कोई ख़ास मुश्किल नहीं था। तो फ्रेंड्स देखते रहिए हमारी यूट्यूब वीडियोस एंड लाइक एंड कमेंट लाजमी करें, कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे पता चले कि मैं किस तरह की वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपकी कोई सजेशन है कोई ट्यूटोरियल के बारे में, किसी वीडियो के बारे में, वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसके अलावा वायरसेस ने जो होते हैं कि वायरस किस तरह बनाते हैं, या अगर आपके पास कोई फ़ैन मेड वायरस है आप वो भी हमें सेंड कर सकते हैं। मैं टेस्ट करके बताऊँगा कि ये वायरस कितना डेंजरस हो सकता है। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।